फर्स्ट से 10th है सर, 10th फर्स्ट। चलिए अब यहाँ से सर आ जाओ सर, फोटो आए फोटो चाहिए और रिडॉक्स मेंबर के प्रेसिडेंट चराग सर, सरपंच साहब और मेरे सहारा एसोसिएशन के मेंबरान, प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। हम सब यहाँ जमा हुए तो आज हमारे जो इंडियन आर्मी डे यानी जिसको 1949 से कंटिन्यूअसली मनाया जा रहा है 15 जनवरी को, आज इस डे को मनाने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए। बिलखुसूस हम लद्दाख के अवाम इंडियन आर्मी का कभी भी जो है जितने भी हर जगह जिस जगह चाहे एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे खेल कूद में हो या हमारे देश की सुरक्षा में हो, हमारे साथ हमारे इंडियन आर्मी हर टाइम हर वक्त हर शाना बशाना खड़ा है। हमारे इस बैकवर्ड एरिया में खासकर इस हर्ष क्लाइमेट में भी कई दफ़ा हमारे यहाँ पर कुछ बहुत सारे यहाँ पर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हुए जिनको एयरलिफ्ट करना पड़ा, उसमें भी इंडियन आर्मी ने शाना बशाना हमारे साथ लेकर उन जो है हमारे बहुत सारे जवानों को या बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ से लिफ्ट करके चंडीगढ़ या श्रीनगर लेने भी एक अहम रोल निभाया। इसके अलावा हमारे यहाँ पर बिलखुसूस हमारे जवानों के जो हुनर को जो है निखारने के लिए खासकर आइस स्केटिंग, इसके अलावा आर्चरी और पोलो में भी हमारे इंडियन आर्मी ने एक अहम रोल निभाया। इन्हीं के बदौलत आज हमारे यहाँ से ऐसे पसमानदा इलाके से बहुत सारे ऐसे नौजवान से जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के गेम्स खेले हुए हैं। और बिलखुसूस आज सर हमारे यहाँ पर 90% नौजवान का हमेशा एम यही होते हैं कि वो आगे जाकर इंडियन आर्मी में जाए। और हमारे यहाँ से बहुत सारे लगभग मेरे ही ग्रुप में से 70 से 80% नौजवान ऐसे हैं जो आज लद्दाख स्क्वाड, BSF, ITBP, जैगलाई और बहुत सारे इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे हैं सर। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हाई रैंक पर, ऑफिसर रैंक पर या ऐसे रैंक पर जाना चाहते हैं सर, लेकिन इनको कभी गाइडेंस होता नहीं है कि 10th के बाद या 12th पास करने के बाद इंडियन आर्मी में जाने के लिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। President Radio Association, Mr. Mushtaq Chirag, member of Sahara Association, my dear teachers and my dear brother and sister, a very good afternoon to all of you. I, Saliha Amir Street, proud on delivering my speech special on Indian Army Day. Today I want to say some words about our great soldiers. Indian Army Day is celebrated on 15 January since 1949. The first thing is that from the day of 15 January 1949, the Indian Army was completely liberated from the British Army. Indian Army is very big in size as well as in courage, bravery and merit. It is divided into various divisions called as regiments. The main role of Indian Army is to protect the country from internal as well as external threats, which is straight true in many times. It is believed that everything can fail, but Indian Army cannot. Be it the courage and victories in wars as well as handling internal conflicts. कोई धनी है क्या तेरी दूर से बढ़ के तेरी धूप से रोशन
रोशन तेरे हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, चल तेरा रहमान रंग बिरंगा पूजा। हमारे 43 फील्ड रेजिमेंट के एडजुटेंट कैप्टन अंकित कुमार सर साहब के साथ आए हुए हमारे नायब सूबेदार अरविंद साहब, हमारे हवलदार नीतीश सर और उनके साथ जितने भी हमारे 43 फील्ड के जवान आए, प्यारे बच्चों, रीडो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे प्रेसिडेंट सर, सहारा कोचिंग सेंटर के पूरे स्टाफ और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। जिस वजह से आप सभी को मालूम है कि आज जो है हमारी इंडियन आर्मी का डे पूरे देश में मनाया जाता है, तो आज हम इस डे को मना रहे हैं। तो इस चीज़ को मनाने के लिए हमारे सहारा कोचिंग सेंटर और रीडो के प्रेसिडेंट और आप सभी बच्चों के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आपने मुझे यहाँ पर दावत दिया। बाकी जो है आज जो है हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान शहीद हुए हैं उनकी याद भी हमें करना है। उनकी जो है उन्होंने अपनी इस धरती को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है, उनको भी हम शहादत पेश करते हैं। साथ साथ जितने जो इंडियन आर्मी में आज सर्विस कर रहे हैं उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरीके से हम सभी को पता, जिस तरीके से आप चल रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और जो भी टैलेंट है आप लोगों के टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं रोज देखता हूँ यहाँ पे हम लोग आइस हॉकी वगैरह करवाते हैं या देखते हैं, तो जो बच्चे कर रहे हैं वो बाहर की दुनिया नहीं कर पा रही। आप ये समझो आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं, तो लेकिन आपने हमेशा अपना लक्ष्य कहाँ रखना है, ऊपर आसमान में। ठीक है, आप लोग का हमेशा हमारे इंडियन आर्मी के इसलिए बहुत सहयोग रहता है कि मतलब आप लोग हमारी हेल्प करते हैं, हम लोग आपस में मेल जोल बना के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने अच्छी चीजें और लेनी है, जो भी आपका हम लोग जैसे देखेंगे लाइब्रेरी वगैरह आपने जाना पढ़नी है, किताबें जितनी पढ़ सकते हैं आपने उतनी पढ़नी है, सिर्फ अपनी क्लास वाली नहीं, अलग से जो आपको लगता है कि हाँ मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मेरे को इसमें रुचि है, मुझे ये करना है, आपने वो पढ़ना है। और अगर हमें और भी खुशी होगी कि अगर आप में से आपको देखते हैं कि अगर आपको इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनना है या फिर इंडियन आर्मी का एक हिस्सा बनना है, तो हम लोग बिल्कुल आपको चाहते हैं कि आप हमारे साथ आए, जुड़े हमसे। और आज की डेट में ऐसा है कि सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी एक ऑफिसर पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, आजकल वो रास्ता भी खुल गया है आपको। नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप यूपीएससी की साइट पे जाएंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें आपको एनडीए के फॉर्म मिलेंगे। जो भी आप सपना देखते हैं, जैसा आप मानते हैं कि लड़कियां किसी चीज से आजकल कहीं कम नहीं रह रही, ठीक है, मतलब लड़कों के साथ कंधा मिला के चलना एक इंडियन अगर आर्मी में कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। मतलब वो दिल में जज्बा और वो ताकत वो आप में है। ठीक है, तो लड़कियां किसी चीज से कम नहीं है, सब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एनडीए का फॉर्म लड़कों और 12वीं की बात, ठीक है, 12वीं जैसे आपकी चल रही है, आप यूपीएससी पे जाके अप्लाई करके आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम होता है उसमें बेसिकली मैथमेटिक्स, गणित जो होती है उस पर मेन फोकस होता है आपका। ठीक है, क्योंकि एक पेपर पूरा सिर्फ गणित का आता है 300 नंबर का, उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का गणित बेसिक जो आपका 6th से लेकर 10th मैथ का वो आता है। और दूसरा है एक पेपर होता है आपका जनरल नॉलेज का, जिसमें आपकी हिस्ट्री। तेरी माँ कैसे सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। ये शायद मेरा नहीं है, ये कॉपी पेस्ट है, ये हकीकत बात है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हमारी इंडियन आर्मी को डिस्क्राइब करती है। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट मिस्टर अंकित कुमार सर और उनके साथ जितने भी साथी आए हुए हैं, मेम्बरान, हमारे सरपंच सर और सहारा कोचिंग सेंटर के सारे मेंबर्स, इंडिया स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को इंडियन आर्मी डे की मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। सबने बता दिया कि हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। आप सब बखूबी जानते हैं कि हमारा जो देश है
वो अंग्रेजों की गुलामी के अंदर चल रहा था कई सालों से। फिर वो दिन आया 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ कि इंडियन आर्मी की जो कुर्बानियां हैं हमारे इस देश को बचाने के लिए, जिस तरह से पुरस्कूर हम लोग घर में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, पढ़ते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मजे से जो कुछ भी करते हैं, ये पहला खुदा का शुक्र है। उसके बाद ये इंडियन आर्मी है जिसकी वजह से हम बढ़िया करके घर में आराम से सो रहे हैं। आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स हैं आर्मी में? हाथ खड़ा करें। है यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स, इनको पता है, और अगर पता नहीं है तो आप लोगों को भी पता है। आस पड़ोस में हम लोग अपनी ईदें अपने पूरे घर वालों के साथ मनाते हैं। हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स हमारी त्योहारों में, हमारी शादियों में, हमारे घर में कोई गुजर जाता है या कोई खुशी की बात होती है, लेकिन ये वो फैमिली है जो हर त्योहार, हर अच्छे बुरे दिन में अपने पेरेंट्स को मिस करती है। तो क्या ये हमारे लिए शुक्र नहीं है? ये वो कौम, इंडियन आर्मी वो कौम जिन्होंने हमारे कल के लिए अपने आज को बर्बाद करके रखा हुआ है। और ये नहीं कि वो उन्हें कोई जोर जबरदस्ती वहां पर घसीट के भेज रहा है, खुशी से, जोश से, जज्बे से। सिर्फ सरहद की रक्षा करना ही नहीं, आप लोग देखते हैं कि जिस हिसाब से दिन गुजरते जा रहे हैं, हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे मसले आ रहे हैं। सिर्फ दुश्मन से लड़ने का काम नहीं है हमारी इंडियन आर्मी का, जो घर के अंदर बैठ के जो नक्सलवादी, आतंकवादी, इन चीजों के साथ भी जूझने की हिम्मत रखती है हमारी इंडियन आर्मी। और ये द्रास ही सबसे बड़ा मिसाल है इंडियन आर्मी के जज्बे का, हौसले का। क्योंकि ये जो द्रास वार मेमोरियल है, ये एक सिंबल है इनकी जीत का, इनके जश्न का, कि किस तरह पाकिस्तान से आए थे हमारे यहां पर कब्जा करने के लिए, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। अगर तब यहां पर इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम पाकिस्तान का हिस्सा भी मत होते, या शायद हम सब स्वर्ग भी मत पूछे होते, सबके सब। तो इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि हमारे द्रास में ही, हमारे अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हम पूरे देश की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं जो इंडियन आर्मी के अंदर बड़ी कामयाबी के साथ पूरे हुए हैं। रिसेंटली हमारी एक जामिया मस्जिद में आग जो लगी थी, याद है आप लोगों को? सबको पता है? तो वहां पर इंडियन आर्मी ही थी जो सबसे पहले वहां पर आग बुझाने के लिए आई थी। क्या ये इंडियन आर्मी का काम था? क्या था? नहीं था। लेकिन वहां पब्लिक के साथ, लेकिन वहां पर पब्लिक के साथ, पुलिस के साथ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंडियन आर्मी शाना बशाना वहां पर खड़ी थी।